ओके तो गाइस गुड मॉर्निंग फ्रॉम बद्रीनाथ जी। तो अभी हम लोग सुबह सोकर उठ चुके हैं और बद्रीनाथ का अगर मैं आपको सुबह का व्यू दिखाऊं तो ये देखो कितना खूबसूरत जो है वो नज़ारा है। ऊपर पूरा आपको ग्लेशियर के पहाड़ दिखेंगे, उधर पूरे जो है वो ग्लेशियर के पहाड़ है और ये है अपना पूरा बद्रीनाथ का विलेज। तो हम लोग ने रात को ही जो है वो बद्रीनाथ जी के दर्शन कर लिए थे टोकन लेकर, बिकॉज मॉर्निंग में दर्शन करना जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है बिकॉज बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो रात को हम लोग 8:30 बजे बद्रीनाथ जी में लग गए थे दर्शन करने के लिए और 10:30 से 11 बजे हम लोग के दर्शन पूरे हो गए थे और हम लोग वापस अपने जो है वो होटल आ गए थे। तो रात को जो है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, मतलब ऑलमोस्ट 1 से 2 डिग्री था यहाँ पर और अभी भी फ़िलहाल यहाँ पर 4-5 डिग्री होगा। बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो अभी यहाँ पर ठंड है बिकॉज ऊपर जो है वो पूरे ग्लेशियर से जो है वो ये कवर है। तो अभी जो है वो हम लोग थोड़ा सा गर्म पानी से नहा धोकर फिर से हम लोग जाएंगे बद्रीनाथ के लिए। तो गाइज़ अभी हम लोग जो है वो आप लोग देख सकते हैं मैंने ये वाइट कलर की जैकेट पहन ली है बिकॉज ठंडा काफ़ी ज़्यादा है। और अभी हम लोग जा रहे हैं बद्रीनाथ जी के मंदिर के साइड बिकॉज वहाँ पे 2-3 और भी मंदिर बने हैं तो वहाँ दर्शन कर लेंगे। और नाना जी भी देख लेते हैं आप, एकदम बढ़िया जैकेट वैकेट सब एकदम पहन लिए है। और ये है रास्ता ऊपर मंदिर जाने का और ऊपर देखिए पहाड़ पे कितनी ज़्यादा ओस पूरी हो रही है और वो जो धुआं दिख रहा है आपको वो तप्त कुंड का धुआं है और ये पूरे यहाँ साइड में ग्लेशियर है। तो गाइज़ अभी हम लोग बद्रीनाथ जी की मेन मार्केट में आ चुके हैं और इधर आप लोग देखिए काफ़ी सारी जो है वो दुकानें बनी हुई हैं खाने पीने की और सुविनियर्स की भी बहुत सारी दुकानें हैं। गाइज़ अभी हम लोग बद्रीनाथ मंदिर के ठीक सामने पहुंच चुके हैं और ये आप लोग देख सकते हैं ये है कुछ व्यू श्री बद्रीनाथ जी के मंदिर का। तो ये एकदम ऊपर ऊंची पहाड़ियाँ हैं और नीचे से जो है वो बहुत सुंदर नदी बह रही है और ये है अपना बद्रीनाथ जी का मंदिर। और भीड़ आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हो रखी है, ये पूरी जो है यहाँ से यहाँ तक जो है पूरी लाइन लगी हुई है मंदिर में जाने के लिए। और नाना आपको कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है? बहुत आनंद आ रहा है। बद्री धाम के सामने हम लोग खड़े हुए हैं, बहुत भीड़ चपी हुई है और हम लोग पहाड़ियों को देख रहे हैं कि एकदम बर्फ की चादर की तरह जो है वो सफेद चांदनी की तरह चमक रहा है पूरा। गाइस अभी हम लोग जो है वो श्री बद्रीनाथ जी के मंदिर के ठीक सामने आ चुके हैं और मेरे पीछे आप लोग जो है वो श्री बद्री विशाल जी का मंदिर देख सकते हो और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ है अभी। तो अच्छा हुआ हम लोग ने कल रात को जो है वो दर्शन कर लिए थे। तो ये देखिए ये पूरे यहाँ पर जो है वो ग्लेशियर्स है और इधर से ये पूरा आपको दिखेगा श्री बद्री विशाल जी का बहुत ही खूबसूरत मंदिर जो कि 4 धाम में से एक धाम में आता है। और 4 धाम में से जो अपने चारों धाम है वो द्वारकाधीश है, बद्रीनाथ जी है, जगन्नाथ जी है और अपने जो रामेश्वरम में है वो है। तो अभी हम लोग यहाँ पर है, थोड़ी देर है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो अच्छा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा पीस लग रही है। और इधर ही आप लोग देख सकते हैं पूरा जो है वो ये यहाँ नदी फ्लो हो रही है। तो नाना जो है वो पीछे बैठ गए हैं और उधर जाकर बैठ गए बिकॉज उनकी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी यहाँ पर आने की। और मैं जो है वो तो गाइस ये आप लोग देख सकते हैं ये है पूरा बद्री विशाल जी का मंदिर और बहुत ही खूबसूरत जो है वो यहाँ पर दर्शन हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी इधर आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो लोग आए हुए हैं। तो हम लोग ने रात को ही दर्शन कर लिए थे तो काफ़ी अच्छे जो है वो दर्शन हो गए थे और बहुत ही अंदर मंदिर काफ़ी सुंदर है। अंदर बद्रीनाथ जी जो है वो सन्यासी के रूप में जो है ना वो दर्शन है। भैया चाय दे दीजिए। तो गाइस अभी हम लोग आए थे श्री बद्रीनाथ में श्री महाप्रभु जी की बैठक पर दर्शन करने के लिए और बहुत ही सुंदर जो है वो यहाँ महाप्रभु जी की बैठक पर दर्शन हो गए हैं। और यहाँ आप लोग देखिए भक्तों की जो है वो कितनी लंबी लाइन लगी और ये है तप्त कुंड जहाँ भगवान बद्री विशाल ने जो है वो तपस्या की थी। तो दोस्तों अभी सीन कुछ ऐसा है कि बद्रीनाथ में जो है वो हम लोग के सारे जो है वो अच्छे से दर्शन हो गए, बद्रीनाथ जी के भी हो गए, तप्त कुंड भी हो है और महाप्रभु जी की बैठक में भी हुआ है। तो अभी हम लोग जो है वो जा रहे हैं माना विलेज। तो माना विलेज जो था वो पहले लास्ट विलेज ऑफ इंडिया था, इंडिया और चाइना की बॉर्डर पर अब उसको जो है वो मतलब इंडिया का जो है वो पहला विलेज जो है वो कहा जाता है। और वहाँ से जो है वो 63 किलोमीटर जो है वो इंडिया और चाइना की जो सबसे मेन बॉर्डर है वो है। तो अभी हम लोग वहाँ जा रहे हैं और वहाँ पर ही व्यास गुफा भी है जहाँ पर वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी थी और गणेश जी की भी वहाँ पर गुफा और सरस्वती नदी भी है जहाँ पर सिर्फ छोटी सी जो है वो वहीं पर सरस्वती नदी जी के जो है वो दर्शन होते हैं। तो अभी हम लोग वहाँ जा रहे हैं शेयरिंग टैक्सी करके। तो गाइस अभी हम लोग फाइनली माना विलेज पहुँच चुके हैं
जो कि इंडिया की सबसे फर्स्ट विलेज है। और यहाँ से आप लोग व्यू देखिए कितना खूबसूरत है। ये पूरे जो है वो सेल्फी कर लो। हाँ, ये पूरे जो है वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और ये हम लोग पूरी वैलीज के बीच में, और यहाँ से जो है वो नदी बह रही है। तो ये आप लोग जो देख रहे हैं इसके थोड़ा सा आगे हम लोग जाएंगे तो वहाँ से सरस्वती नदी का उद्गम स्थान है। और बेसिकली सरस्वती नदी की जो है वो हिस्ट्री ये है कि जब गणेश जी और वेद व्यास जी जब अपनी गुफा में बैठ के महाभारत लिख रहे थे तो उस टाइम पर सरस्वती नदी एकदम पास से बह रही थी, तो उसका जो है वो फ्लो काफ़ी ज़्यादा था। तो वेद व्यास जी ने और गणेश जी ने सरस्वती माँ से बोला कि आप जो है वो थोड़ा अपना फ्लो कम कर लीजिए, क्योंकि हम लोग जो है वो महाभारत लिख रहे हैं तो उसमें उनको डिस्टर्ब हो रहा था। पर उन्होंने अपना फ्लो कम नहीं किया, तो वेद व्यास जी ने जो है वो उनको श्राप दे दिया कि अब जो है वो आप सिर्फ इतने ही रीजन में बहुत कम जो है वो उसमें कम मात्रा में जो आप वो बहेंगी। तो ये हिस्ट्री है बेसिकली सरस्वती नदी के पीछे। और थोड़ा बहुत ऐसा कहते हैं कि 5000 से 6000 BC के बीच में जो है ना वो सरस्वती नदी यहाँ पर एक डिजास्टर आया था, जिसकी वजह से काफ़ी लोग कहते हैं कि सरस्वती नदी उसके बाद से जो है वो विलुप्त हो गई थी। तो उस बात को भी काफ़ी टाइम हो गया। तो अभी हम लोग सबसे पहले जा रहे हैं भीम पुल और उसके नीचे सरस्वती नदी के उद्गम स्थान में, तो चलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं भीम पुल पर और सरस्वती नदी के उद्गम स्थान पर। और माना विलेज जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर अभी एकदम ठंडी ठंडी जो है वो हवा चल रही है। तो गाइस अभी हम लोग फाइनली व्यास गुफा और गणेश गुफा में आ चुके हैं, गणेश गुफा में। और ये वही जगह है जहाँ पर गणेश जी ने बैठकर पूरी महाभारत को लिखा था, और व्यास जी ने 250 मीटर दूर जो व्यास गुफा है वहाँ पर बैठकर जो है वो उन्होंने पूरा अपने मुंह से उल्लेख किया था। तो गाइस अभी हम लोग ने व्यास जी के मंदिर में दर्शन कर लिए और बहुत ही अच्छी जो है वो गुफा थी। और यहाँ से भाई नज़ारा देखो, एकदम जहाँ देखो उसी तरफ व्यू ही व्यू है। बहुत ही खूबसूरत जो है वो व्यू है। तो दोस्तों ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ जो है वो सरस्वती नदी का जल जो है वो बह रहा है। और सरस्वती नदी जो है वो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ से जो है वो पूरी बह रही है। और बहुत ही खूबसूरत जो है वो यहाँ का पूरा दृश्य है। तो सरस्वती नदी जो है वो इसके आगे पूरी विलुप्त हो जाती है और बहुत ही रेयर आप लोग जो है वो दर्शन कर रहे हैं माँ सरस्वती धाम से। तो दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं माँ सरस्वती नदी के उद्गम स्थान पर, और वो आप लोग जो गुफा देख रहे हैं वहाँ से जो है वो माँ सरस्वती निकलती हैं और ये नीचे जो है यहाँ पर जाकर विलुप्त हो जाती हैं। तो ऐसा कहते हैं इसके नीचे जो है वो पाताल लोक है, और सिर्फ सरस्वती माँ के अगर आपको दर्शन करने हैं तो सिर्फ यहीं से जो है वो आप दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि सरस्वती माँ को जो है वो वेद व्यास का श्राप लगा था। तो इसी श्राप की वजह से जो है वो आपको सरस्वती माँ के सिर्फ यहीं पर जो है वो दर्शन करने को मिलेंगे। और ये है सरस्वती माँ का मंदिर, और बहुत ही खूबसूरत जो है वो ये पूरा मंदिर है। और यहाँ पे एक धारा बह रही है जिसमें आप आचमन कर सकते हैं माँ सरस्वती का, क्योंकि नीचे तो जाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर ही वाटर फ्लो जो है वो हो रहा है जिसका आप आचमन कर सकते हो। और बहुत ही खूबसूरत जो है वो पूरा यहाँ का दृश्य है। और ये आप लोग देख सकते हैं माँ सरस्वती एकदम दूध की तरह जो है वो ना वो इनका साफ एकदम पानी है और काफ़ी जो है वो फ्लो में निकलनी है। और ये इस जो आप देख रहे हैं ये होल इसके अंदर जाती हैं, और इसके बाद बड़े बड़े साइंटिस्टों ने इसके ऊपर रिसर्च की कि आखिर ये पानी कहाँ जाता है, पर उस रिसर्च में उसका कोई अंजाम नहीं निकला। आज की डेट में किसी को नहीं पता कि ये सरस्वती नदी का जो पानी यहाँ इसके नीचे जाता है ये एक्चुअली में कहाँ जाता है। गाइस अभी हम लोग स्वर्ग की सीढ़ी के रास्ते पर आ चुके हैं, और ये जो रास्ता है ये पूरा 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर का ट्रैक है और ये जाता है स्वर्ग की सीढ़ी पर। और इसी सीढ़ी से जो है वो ऐसा कहते हैं कि जो पांडव है वो स्वर्ग को जो है वो गए थे। और ये है स्वर्ग की सीढ़ी का गेट, तो आप लोग यहाँ से ही जो है वो दर्शन कर लीजिए। बहुत ही खूबसूरत जो है ना वो यहाँ का पूरा व्यू है। इधर से सरस्वती नदी जो है उसका उद्गम स्थान है, और ये जो है वो है अपनी स्वर्ग की सीढ़ी। बहुत ही कम लोग को जो है वो ये सब जगह आने का मौका मिलता है, और आप लोग को फ़ोन के थ्रू दर्शन हो रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो गाइज़ अभी हम लोग माना विलेज से फाइनली मैं और नाना जो है वो आ चुके हैं अपने होटल में, और यहाँ से जो है वो अभी हम लोग चेकआउट करके निकलने लगे हरिद्वार के लिए। तो पहले हम लोग को जो है वो प्लान था केदारनाथ जाने का, पर हम लोग के साथ जो लोग भैया लोग रुके हैं
उन लोग ने बताया कि भाई केदारनाथ में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है और भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम लोग केदारनाथ नहीं जा रहे, हम लोग बल्कि हरिद्वार में सोच रहे हैं कि 2-3 दिन का वहाँ पे स्टे करके आराम से जो है वो घूम लेंगे। और ये देखो, ये होटल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसका नाम स्मृति भवन है, और अगर आपको आना हो तो यहाँ पर आ सकते हैं। इसका 3 बेड का हम लोग ने रूम लिया था शेयरिंग में, और वो काफ़ी सही, हम लोग को अंडर 2000 के अप्रॉक्स पड़ गया था, तो आप लोग वो भी ले सकते हैं। और इस होटल से सबसे अच्छी बात है यहाँ का व्यू बहुत प्यारा है, तो आ सकते हैं आप लोग। पहाड़ से